झांसी के मोट स्थित शीतला माता मंदिर पर जय बाबा महाकाल सेवा समिति के तत्वाधान में एक भव्य सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 8 कन्याओं का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक था, बल्कि ये उन कन्याओं के लिए एक नई शुरुआत भी थी, जिन्हें अपने सामर्थ्य के बिना विवाह के बंधन में बंधने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के आयोजन में पंडित ऋषि राणा का विशेष योगदान रहा। पंडित राणा ने बताया कि अब तक उन्होंने हजारों बहनों का विवाह कराया है और आने वाले समय में वह एक नई संस्था के माध्यम से 5051 कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य रखते हैं। उनका उद्देश्य गरीब और असहाय कन्याओं को सम्मानजनक जीवन साथी प्रदान करना है, ताकि समाज में जातिवाद और भेदभाव की दीवारें गिराई जा सके। विवाह सम्मेलन में बाराती और घराती के खानपान की उत्तम व्यवस्था की गई थी। आयोजन स्थल पर सभी मेहमानों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही दैनिक उपयोगी सामान जैसे बर्तन, कपड़े और अन्य सामान भी विवाह में शामिल परिवारों को दिए गए, जिससे उनकी आर्थिक मदद भी हो सके। समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाकर यह आयोजन सामूहिक भाईचारे और समाज सेवा का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के आयोजन समाज में एक नई सोच और समरसता का संचार करते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में अहम कदम साबित होते हैं। यहाँ आज जय बाबा महाकाल सेवा समिति के तत्वाधान में 8 कन्याओं के विवाह कराया जा रहा है, जो जगत जननी माँ शीतला माँ की आज्ञा से कार्यक्रम होते हैं। सभी के सहयोग से सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी एवं पत्रकार बंधु, बाबा महाकाल टीम, सबकी सहयोग से 8 कन्याओं के विवाह मोट शीतला माता प्रांगण में हो रहे हैं। अभी 1100 कुछ बहनों का विवाह पर साल हो गया था, अभी गिनती में नहीं है, लेकिन काफी कन्याओं के विवाह हो चुके हैं। आगे का अभी एक नई संस्था बनाई है हमने, जय गौ माँ सेवा समिति, जिसमें 5051 कन्याओं के विवाह करेंगे। जी, फुल सामान दहेज में देते हैं। कन्या को फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अलमारी है, बक्सा है, टीवी है, LCD है, गृहस्थी का पूरा सामान है। खाना के लिए, बारातियों के लिए, लड़की वालों के लिए, लड़का वालों के लिए, जो लोग आए हैं उनके लिए लंच पैकेट बनवाए गए हैं, जो बन रहे हैं वहाँ पर। अभी 51 कन्याओं के विवाह माधोगढ़ बड़ी माता मंदिर पर होंगे 15 दिसंबर को। हाँ, 15 कन्याओं के महक गेस्ट हाउस से 51 कन्याओं का वहाँ लक्ष्य है, जो मार्च में कराए जाएंगे 51 कन्याओं के विवाह। आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम से लोगों में क्या संदेश देना चाहिए? इसमें सबसे पहला संदेश तो यही है कि इसमें कम से कम खर्च होता है और जो समाज के लोग हैं, उनके माता पिता जो गरीब हैं, कमजोर वर्ग के हैं, उसमें समाज के लोग सहयोग करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं। आज ये उनके बेटा बेटी नहीं है, जो समाज में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी लोग ये मान करके सहयोग कर रहे हैं कि भी हमारे बेटा बेटी हैं और उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। ये उनका पुण्य है, उनका काम है, ये उनके लाइफ में कभी न कभी निश्चित रूप से फलीभूत होगा और उसका लाभ मिल रहा है। आज 8 भाई हैं, 8 बहनें हैं, जो आज पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। शादी के बंधन में बनने वाले कोई संदेश देना चाहिए? उनके लिए एक ही संदेश है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। पति पत्नी का संबंध किसी डोर से बांधा नहीं जाता है, सिर्फ विश्वास का संबंध है। यदि पत्नी ने पति के ऊपर संदेह किया और पति ने पत्नी के ऊपर संदेह किया, तो कभी सुखी जीवन नहीं हो पाएगा और इनको पास्ट अपना भूल जाना होगा। ये नहीं है कि शादी के पहले आप उससे बात करती थी, शादी के बाद ये इससे नया जीवन शुरू कर रहे हैं, इनको पुरानी बातें भूल जाना होगा और यहाँ से नए जीवन की शुरुआत करते हैं। और ये हमारे मानव जीवन में ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ का सबसे पवित्र आश्रम है। ये हमारे समाज का रीढ़ है, क्योंकि सारे संसाधन इसी से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। अगर गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएंगे तो हमारे बाल बच्चे नहीं होंगे, परिवार प्रथा नहीं होगी, तो समझिए आप कैसा समाज होगा। इसलिए इनको भरपूर आशीर्वाद दीजिए कि इनका वैवाहिक जीवन सुखी हो, संपन्न हो, प्रसन्न रहे।